हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग मेडिकल स्टडी। दोस्तों, आज से 2 मंथ्स पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि झारखंड के 21,000 प्लस प्राथमिक स्कूलों में होंगे न्यू शिक्षक बहाली। आज इस सेशन पे मैं कुछ डॉक्यूमेंट्री आपको मैं दिखाने वाला हूं। इस डॉक्यूमेंट्री से आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस में जो 100 अंक का रहेगा, इसका वेटेज क्या रहेगा। दूसरा चीज, आपको ये क्लियरिटी मिलेगा कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये क्या रहने वाला है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो चयन कमिटी गठित होने वाला है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहेंगे, ये वैकेंसी कब तक आ सकता है, इसको लेके भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड 18 मई यानी कि कल एक आर्टिकल्स भी इसके ऊपर में आया हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि दोस्तों 21,000 स्कूल्स का बात किया गया है, वैकेंसी नहीं। अगर दो दो टीचर्स भी रिक्रूट होते हैं एक एक स्कूल में, 21,000 स्कूल में, तो सोचो कितना बड़ा बहाली है। तो रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा। कोशिश करूंगा कि काफी चीज आपको क्लियरिटी देने के लिए। ठीक है, देखो, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सबके लिए है। कुछ डेटा मैं शेयर करने वाला हूं। हालांकि जो भी एग्जाम के ऊपर में हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, उस कंटेंट को स्टूडेंट्स के पास जाने के बाद स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक रहता है, वो चीज हम लोग पब्लिकली क्लियरिटी दिखाते हैं सबको। कि हम लोग अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो हम लोगों से नोट्स लिया है या टेस्ट सीरीज लिया है, अगर हम लोग उससे 200 रुपया लिए हैं, उस 200 रुपया के जगह पे हम लोग उसको कितना हेल्प कर पाए हैं, उससे वो कितना सेटिस्फाइड हुआ है, वो चीज हम लोग आपको लाइव दिखाते हैं। और ये चीज हम लोग पीजीटी में भी दिखाए हैं, क्योंकि हम लोग सारा चीज ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। ठीक है, तो देखो, स्टेप नंबर 1, लास्ट 1 साल से सहायक आचार्य के ऊपर में जो हम लोग काम कर रहे हैं, यानी कि A to Z स्टडी, इसका सबसे पहला जो सर्विस बोल सकते हो, प्रोडक्ट बोल सकते हो, कंटेंट बोल सकते हो, वटेवर आप जो भी बोल सकते हो, इसके ऊपर में जो हम लोग नोट्स दिए हुए थे, ये मेरा लाइव ग्रुप है। ठीक है, इस ग्रुप में मैंने नोट्स के बारे में मैं फीडबैक लिया था, क्योंकि इस नोट्स का हम लोग प्राइस रखे थे 500 रुपया, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का सिलेबस के आधारित एनसीईआरटी का हम लोग नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो नोट्स तो मैं स्टूडेंट्स को दे दिया, उसके बाद बाय बाय नहीं, हम फीडबैक भी लेते हैं कि आपको जो मैंने नोट्स दिया हूं, उस नोट्स को लेके आपको कितना सेटिस्फाई मिला है। जो आप मुझे 500 रुपया दिए हो, उस 500 के जगह पे जो मैं आपको कंटेंट दिया हूं, उसमें आप खुश हो कि नहीं, इसका फीडबैक हम लोग लेते हैं। और इस चीज को हम पीजीटी के टाइम पे भी मैं पब्लिकली दिखाया था, और जेटेड मेंस में भी हम पब्लिकली दिखा रहे हैं। इससे क्या होता है ना, कि थोड़ा सा खुशी महसूस होता है कि नहीं, इतना स्टूडेंट्स हम लोगों के द्वारा अभी भी खुशी है। ठीक है, देखो, एक मैंने पूल करवाया था कि आप लोगों को जेटेड मेंस एसएसटी 6 to 8 के लिए जो नोट्स मिला है वो कैसा है। तो 95% स्टूडेंट्स इसके ऊपर में एग्री हुए हैं कि बहुत अच्छा एंड हेल्पफुल है। 5% लिखे हैं कि बेकार है। 95% बहुत बड़ा नंबर होता है, कंपेरेटिवली 5, क्योंकि आप इस दुनिया पे कलयुग में आप 100% इंसान को हैप्पी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये था हम लोगों का पहला प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा, अभी जो ऑनगोइंग प्रोसेस पे है, यानी कि हम लोगों का जो टेस्ट सीरीज, ये भी जानना जरूरी है स्टूडेंट्स को। ये मेरा आप देख सकते हो ग्रुप है, जो कि जेटेड मेंस ऑनलाइन मॉक टेस्ट के नाम पे। मैंने कल एक फीडबैक लिया था कि फीडबैक ऑफ टेस्ट सीरीज जेटेड मेंस, क्या आप लोगों को लगता है कि मेरा टेस्ट सीरीज आपके लिए फायदेमंद है। ये मैंने एक ठो पूल करवाया था अपना ग्रुप में, जिसमें आप देख सकते हो 139, ये सारा लाइव है। ठीक है, लाइव इसीलिए रहना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हाँ भाई पैसा ले लिए और सामान आपको कुछ भी मिले, जो सर्विस हो, चाहे प्रोडक्ट हो, कंटेंट है, वट जो भी, अगर हम आपसे 1 रुपया भी ले रहे हैं ना, उस 1 रुपया के वजह पे, उसका अगेंस्ट पे जो चीज हम आपको दे रहे हैं, आप उससे कितना खुश हो, उस चीज को जानकारी रखना। उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस संस्थान हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, वट, उसका सबसे पहला प्रायोरिटी हो रहता है, जो एक अच्छा कोचिंग बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो इसीलिए फीडबैक में आपको दिखा रहा हूं कि जो पैसा हम लोग लिए हैं उसके बावजूद हम बच्चे को क्या कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, देखो, इसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद में 139 स्टूडेंट्स ने क्लिक किए हैं। फायदेमंद है 39 स्टूडेंट्स क्लिक किए हैं, और इसमें भी हैं जो कि बेकार है, 3 आदमी यहाँ पे उसके ऊपर में भी क्लिक किए हैं। ठीक है, यानी कि जो मार्केट में टेस्ट सीरीज आज के तारीख में आप कोई भी कोचिंग से बात कर सकते हो, 500 1000 के नीचे कहीं पे भी टेस्ट सीरीज मिलता नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये डेटा दिखाने का मकसद यही है कि A to Z स्टडी जो पैसा लेता है उसका वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अगर आप सहायक आचार्य का तैयारी कर रहे हो और अभी भी आप टेस्ट सीरीज पे ज्वाइन नहीं किए हो, ये डेटा को देख के आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन तो आप लोगे। लेकिन इसके अगेंस्ट पे हम आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं, इस चीज का पहले हम आपको जानकारी दे दें। ठीक है, देखो, सबसे पहला चीज, जो भी इस टेस्ट ग्रुप में आते हैं उनको हम लोग कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट
वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ के रूप में हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अभी तक हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करा चुके हैं, देखो इसके भी बारे में भी देख लो। द्वितीय विश्व युद्ध का हम 50 एमसीक्यू ऑलरेडी उस ग्रुप में डाल चुके हैं, 50 एमसीक्यू, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों दे चुके हैं। नेपोलियन बोनाफाइट्स वाला भी हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। फ्रांस का क्रांति के बारे में भी हम लोग दे चुके हैं। औद्योगिक क्रांति के बारे में भी हम लोग दे चुके हैं। ये सारा 1 to 5 का पेपर 3, क्योंकि 1 to 5 का पेपर 3 जो का बच्चा का एग्जाम हो चुका है उनको भी आप पूछ लेना कि वर्ल्ड हिस्ट्री से मोर देन 15 से 20 क्वेश्चंस आ रहा है। अगर आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हो तो जितना टॉपिक मैं अभी आपको नाम लिया ना, ये सारा टॉपिक आपका इतिहास के अंदर पे है, ठीक है। साथ में ये पुनर्जागरण, ये हालांकि 6 to 8 में नहीं है, लेकिन 1 to 5 के लिए तैयारी है, मतलब इंपॉर्टेंस है। जितना पीडीएफ में दिखाया हूं, इस सारे पीडीएफ में 50-50 एमसीक्यू रहता है। ये सारी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज का जो फी है वो झारखंड का सबसे मिनिमम फी है, जो कि 1 to 5 का हम 10 दिन का टेस्ट कराते हैं, जिसका फी है आपका 150 रुपीज, यानी कि 150 रुपया। 6 to 8 का, जिनका पेपर 3 का टेस्ट देते हैं, 6 to 8 का पेपर 3 का 10 दिन का टेस्ट होता है, जिसका फी रहता है आपका 150, यानी कि 150 रुपया। एंड 6 to 8 का जो पेपर 4 के, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी आता है, ऐसा स्टूडेंट जिसका 6 to 8 में एसएसटी है एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, उनको हम लोग पेपर 4 के लिए 5 दिन का टेस्ट करवाते हैं। एंड 6 to 8 का पेपर 3 का 10 दिन का टेस्ट एंड पेपर 4 का 5 दिन का टेस्ट, कुल मिला के 15 दिन का टेस्ट, साथ में कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री का कंटेंट, जिसका फी है आपका 300 रुपीज, ठीक है। इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। चलो, ये था हम लोग का ट्रांसपेरेंसी। इससे आपको ये पता चलेगा कि नहीं, जो जो पैसा हम लोग लेते हैं उसके बावजूद स्टूडेंट्स को कंटेंट मिलने के बाद वो कैसा फील करता है, वो चीज दिखाना हर एक कोचिंग का फर्ज बनता है, अकॉर्डिंगली मी, ठीक है। चलो, अभी हम लोग आते हैं मेन टॉपिक, जिसको देख के आपने इसमें क्लिक किए हो, ठीक है। सबसे पहला चीज, ये जो वैकेंसी निकला हुआ है, ये पहले जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूं ना, ये पीडीएफ क्या है, सबसे पहले देखो ये पीडीएफ क्या है ना, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसको जारी किया है, ठीक है। देखो, इसका जो मेन जो पॉइंट है, जो कि आपके नॉलेज पे रहना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस इसका रहेगा, जिसमें जो कमेटी बनाया जाएगा उसमें क्या क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, सदस्य रहेंगे, वो आपका उप विकास उपायुक्त रहेंगे। रुको, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो गया, रुको, प्रखंड लेवल पे जो बना हुआ है वो आपके लिए, हाँ ये देखो, इसका जो चयन कमेटी रहने वाला है ना, देखो, प्रखंड विकास पदाधिकारी रहेंगे अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। उसके बाद प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी रहेंगे आपका सदस्य सचिव के रूप में। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी रहेंगे इसका सदस्य रूप में। और संबंधित प्रखंड मुख्यालय के उच्च विद्यालय के जो प्रधान अध्यापक रहेंगे वो भी इसमें सदस्य रहेंगे। साथ में आपका प्रखंड जो स्तरीय जो अनुसूचित जनजाति का एक पदाधिकारी भी रहेंगे। ये रहेंगे आपका चयन कमेटी में, जिसमें आपका चयन होने वाला है। अब इस चयन में आने के लिए, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर पे आने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इस चीज को आप देख लो, ठीक है। देखो क्या लिख रहा है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम इंटरमीडिएट, मैं बाकी का इस बहुत बड़ा पेज है, 9 पेज का नहीं पढ़ रहा हूं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो ये 9 पेज का है। आपका इंटर पास होना चाहिए 45 नंबर के साथ, एवं सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जिस भाषा के लिए आप शिक्षक बनने वाले हैं, वो भाषा जो है वो आपका 12th में रहना चाहिए। देखो, मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम इंटरमीडिएट यानी कि +2 में 45% अंक के साथ उत्तीर्ण, इंटरमीडिएट में उपरोक्त जो आपका विज्ञापन में जो दिया हुआ होगा जनजातीय भाषा, उसमें आप उत्तीर्ण होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, कि मैं बंगाली से अप्लाई करने वाला हूं, फॉर आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल। अब मेरा 11th-12th में आपका ये रहना चाहिए, सॉरी, आपका 11th-12th में बंगाली रहना मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें अगर हम लोग देखें ना उम्र सीमा, तो उम्र सीमा जो है वो मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 45 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, ये चयन कमेटी में चयन होने के बाद ये फिर से ये आपका स्टेट लेवल में जाएगा, जिला लेवल पे जाएगा, ये फिर फाइनलाइज आपका होने वाला है। जब ये फाइनल होगा, ये जिला स्तर का जो शिक्षा विभाग का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में ये सूचना को प्रकाशित किया जाएगा पब्लिकली कि इन टीचर्स का बहाली हुआ है, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज, अब इसमें टोटल कुल 100 अंक का रहेगा जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। क्या है 100 अंक का मतलब, क्या होता है? मैट्रिक में जो है, मैट्रिक में 20 नंबर दिया जाएगा,
अब 20 नंबर किस आधार पे मिलेगा इसका तो क्लियरिटी नहीं है, बट अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि आपका जो परसेंटेज रहेगा 20 नंबर है हाईएस्ट आपका, मतलब मैट्रिक में जो परसेंटेज रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ये 20 का उतना नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि 100% मान लो, अगर कोई बच्चा 100% लाया है तो उसको 20 मिलेगा, अकॉर्डिंगली दैट उसको मिलने वाला है। देखो यहाँ पे फिर क्या है, इंटर में 30 अंक है। इंटर से जिस भाषा से आपने पास किए हो उस भाषा से है आपका 10 नंबर। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो 20 नंबर है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, स्नातकोत्तर हो, तो 10 नंबर है। साथ में अगर आप टीचर ट्रेनिंग करके रखे हुए हो कोई भी रूप में, यानी कि वो चाहे आपका डीएलएड हो चाहे वो आपका बीएड हो, उसमें मिल रहा है 10। कुल अंक मिला के अगर आप देखोगे तो 100 नंबर का है। इस 100 नंबर के ऊपर में बच्चा का मेरिट लिस्ट निकलने वाला है। ठीक है, अब देखो इसी को लेके, इसको लेके एक अपडेट भी आया हुआ है कल, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। 18 तारीख को ये आपका आया हुआ है कि जनजातीय बंगला उड़िया का शिक्षक की बहाली प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुका है। शुरू होने का मतलब क्या बोल रहा है कि जिस स्कूल में जिस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड आप होंगे उसमें मिनिमम 10 बच्चा रहना चाहिए। ठीक है, पूरा जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम में 1800 टीचर्स का रिक्रूट होने वाला है। अब सोच लो, अगर एवरेज में भी जितना जिला है अगर आप 1800 भी करके गुण कर लोगे तो कितना, मतलब हाई नंबर ऑफ वैकेंसी का रिक्रूटमेंट आपका आने वाला है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें आपका मन में जो क्वेश्चन चल रहा है अभी कि इसका सैलरी क्या है। देखो सैलरी में मैं आपको दिखा देता हूं। जो बच्चे टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं यानी कि बीएड हो चाहे डीएलएड हो, उनको प्रति घंटा मिलेगा 200 रुपया। 1 घंटा मतलब 1 घंटे का मिलेगा 200 रुपया। अभी ये क्वेश्चन आता है कि एक टीचर को एक दिन में मैक्सिमम कितना घंटे मिल सकता है ना। एक दिन पे एक टीचर को अधिकतम जो है वो 600 रुपया मिलेगा। ये 600 रुपया किसको मिलेगा, जो ट्रेंड है, यानी कि उसको डीएलएड या तो बीएड रहना जरूरी है। ठीक है, इसमें सीटेट जेटेट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। ऐसा कोई कैंडिडेट, ऐसा कोई एरिया जिसमें टीचर ट्रेनिंग का कैंडिडेट है ही नहीं, तो वहां पे नॉन ट्रेंड को भी ये लोग सिलेक्ट करेंगे, जिनको प्रति घंटा कितना मिलेगा ना, 120 रुपया करके मिलेगा। एंड अधिकतम क्या कितना मिलेगा, एक दिन पे आपका मिलेगा 100 360 रुपया। अभी ये क्वेश्चन आता है कि इसका प्रेजेंट स्टेटस के अकॉर्डिंगली वैकेंसी आ कब तक सकता है। तो देखो इसमें अगर एक चीज देखोगे कि मतलब अभी चल रहा है चुनाव, चुनाव के अंदर पे भी देखो इसमें क्या है ना कि एक लेटर इशू हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्कूल में कम से कम 10 बच्चे जो है, मतलब चाहे वो बंगाली हो उड़िया हो वटेवर, शिक्षकों की बहाली होंगे। सभी जिलाओं को यह सभी जिला को यह निर्देश दे दिया गया है कि वह 1 महीना के अंदर में स्कूल के सर्वे करके समिति को रिपोर्ट भेजें। ये रिपोर्ट कब तक भेजना है ना, कमिंग मंथ का 15 तारीख तक। ये देखो 15 जून तक रिपोर्ट को इनको जमा करना है, ताकि इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया जो है अधिसूचित की जा सकती है। यानी कि जून महीना का एंड ऑफ द जून तक ये वैकेंसी आपका आ जाएगा। और इसको लेके मैंने इससे पहले वीडियो और नहीं बनाया हूं, क्योंकि 2-3 बार हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इसको लेके भी मतलब बोले हैं कि नहीं, भाषा का शिक्षक का रिक्रूटमेंट जो है बहुत जल्द आपका होने वाला है। तो कुल मिला जुला के इस जो वैकेंसी का जो भी स्टूडेंट्स इसका इंतजार कर रहे थे वो जून पे इसका इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो। अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो किस चीज का तैयारी कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताना। हो सके कि आपका मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं क्योंकि ड्यू टू बिजी शेड्यूल, बट हर एक स्टूडेंट्स का हम लोग कमेंट्स दिल से पढ़ते हैं। जो चैनल को फॉलो करते हैं उनको भी दिल से शुक्रिया, उनको भी नौकरी मिले, और जो चैनल को फॉलो नहीं करते हैं उनको भी नौकरी मिल जाए, सबको मिल जाए अल्टीमेटली नौकरी। थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो।